जय हिंद साथियों। तो दिल्ली पुलिस में टोटल 8,123 पोस्ट खाली हैं। आज के न्यूज़ आर्टिकल्स की ये खबर है और न्यूज़ आर्टिकल्स ने बताया है कि 15 नवंबर 2024 तक का ये डेटा है कि टोटल 8,123 पोस्ट वैकेंट है दिल्ली पुलिस में। अब ये वैकेंसी आनी है क्योंकि इसका कैलेंडर एसएससी ने ऑलरेडी जारी कर दिया है सभी वैकेंसी का, जिसमें कांस्टेबल की भी वैकेंसी है और ड्राइवर की वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एचसीएम की भी वैकेंसी है, जिसमें हाइट 165 सेंटीमीटर ही लगता है। तो एचसीएम की भी वैकेंसी आने वाली है, इसका भी कैलेंडर जारी हो चुका है और ये जो जारी होगा कांस्टेबल का, ये 2 सितंबर को इसका फॉर्म आ जाएगा और ड्राइवर का जो फॉर्म आएगा वो 19 सितंबर को जारी होगा और एचसीएम का ऑनलाइन फॉर्म 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी का डेट जारी हो चुका है और इनके एग्ज़ाम कब होंगे वो भी जारी हो चुका है, किंतु अभी तक ये नहीं कंफर्म हो पाया है कि किसमें कितने पोस्ट आएंगे। जैसे 8,123 तो वैकेंट है, किंतु ये टोटल है, अर्थात टोटल इतने पोस्ट वैकेंट है सभी को लेकर। इसमें कहा गया है सभी, अर्थात कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर तक टोटल कितने पोस्ट खाली हैं। तो ये जो 8,123 पोस्ट खाली है, इसमें कांस्टेबल के भी पोस्ट हैं, इसी में एचसीएम के भी पोस्ट हैं। अब आप लोग ऐसा ना समझिएगा कि 8,123 टोटल कांस्टेबल के आएंगे। अभी हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कितना आ सकता है कांस्टेबल के और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एचसीएम वालों का, तो किसमें कितने पोस्ट आ सकते हैं। कुछ आरटीआई भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, किंतु हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट कांस्टेबल के होंगे क्योंकि बाकी जो कमिश्नर के पोस्ट होते हैं, एसपी के पोस्ट होते हैं और जो पोस्ट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ज़्यादातर पोस्ट जो होते हैं वो कांस्टेबल के ही होते हैं। इसमें सब इंस्पेक्टर भी ऐड होगा, तो ज़्यादातर पोस्ट किंतु इसमें कांस्टेबल के ही होते हैं। तो कांस्टेबल के कितने आ सकते हैं और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले जो कि बहुत परेशान है कि इसमें इनके कितने पोस्ट आ सकते हैं, मैं आपको आरटीआई के माध्यम से भी क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट के लिए सबसे बेहतर जॉब एचसीएम का ही है और जो मेल कैंडिडेट जिनकी हाइट कम है, जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, वो भी एचसीएम में जा सकते हैं। तो एचसीएम की तैयारी आप लोग करते रहिए और इसकी तैयारी के लिए जहां से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के बेस पर बेस्ट बुक आपको चक्षु प्रकाशन की मिल जाती है। देखिए, ये एक स्टडी गाइड है जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट कवर किए हैं। आपको अलग से किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बुक में आपका संपूर्ण कंपाइलेशन मिल जाता है कंप्लीट थियरी के साथ, एक एक टॉपिक का, चाहे वो जीके का हो, मैथमेटिक्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश लैंग्वेज का हो, कंप्यूटर का हो, हर एक सब्जेक्ट का इसमें कंप्लीट थियरी देखने को मिल जाता है और प्रीवियस ईयर के बेस पर इस बुक को तैयार किया गया है ताकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल सके। एक एक टॉपिक को, चाहे इसका स्टैटिक जीके हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट हो गया, चाहे स्पोर्ट हो गया, जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि स्पेशल ये बुक आपके एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके बेस पर ये तैयार किया गया है। तो आपके लिए एक बेहतर बुक होगा जिसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है। तो इस स्टडी गाइड के जरिए आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर के बेस पर आधारित है। प्रैक्टिस सेट के जरिए आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं एक एक टॉपिक का, जिसमें मैक्सिमम आपको एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो स्टडी गाइड और प्रैक्टिस आप चाहे तो दोनों ले सकते हैं, जो भी आपको ज़रूरत हो आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर ये आपको मिल जाएगा और बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप इसे बहुत ही मिनिमम प्राइस पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आरटीआई जो कि जुलाई का है। अभी मैं इससे आगे की आरटीआई भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो जुलाई में जो आरटीआई का रिप्लाई आया था उसमें बताया गया था कि टोटल कांस्टेबल के, इसमें केवल कांस्टेबल के बताए थे कि 5512 पोस्ट जो है वो कांस्टेबल के खाली है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के 5512 पोस्ट खाली है। और उसके बाद एक आरटीआई का रिप्लाई आया, यहाँ पर आप लोग देखिए, जो कि जिसमें जो डेट बताया गया है वो यहाँ पर दे सकते हैं 29/9 अर्थात सितंबर तक का इसमें बताया गया है। सितंबर में आरटीआई डाला गया था। तो इसमें जो टोटल पोस्ट बताए गए वो कांस्टेबल के 2376 पोस्ट बताएंगे, अर्थात इन्होंने घटा कर बताया। अब इनके देखिए अलग अलग ऑफिस से अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है। ये डिपेंड करता है ऑफिस पर कि उस ऑफिस में क्या कुछ जानकारी प्राप्त है। उस ऑफिस में जितनी जानकारी प्राप्त होगी आरटीआई के माध्यम से आपको वही रिप्लाई मिलेगा। और किसी ऑफिस में अगर
जैसे पोस्ट बढ़ के आए हैं तो उनका डेटा अगर उनके पास है तो आरटीआई में वो बता देंगे। तो आरटीआई का मतलब ये होता है कि उस ऑफिस में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी उनके ऑफिस में अवेलेबल है वही वो रिप्लाई देते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया था कि कांस्टेबल के 2376 है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एचसीएम के 278 पोस्ट वेकेंट है। अब देखिए 278 पोस्ट उस समय तक इन्होंने बताया था, यहाँ पर दे सकते हैं सितंबर 2024 तक, और इसकी जो वैकेंसी आने वाली है वो अक्टूबर 2025 में आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 1 साल के बाद कम से कम 100 से 150 पोस्ट और बढ़ के ही आएगी, क्योंकि ये उस समय का डेटा है। तो एचसीएम वाले ये श्योर हो। अभी मैं एक और आरटीआई का रिप्लाई दिखाता हूँ जो कि अभी लेटेस्ट में ही है, 8 जनवरी 2025 को इसका रिप्लाई आया था। इसमें भी सेम वही डेटा इन्होंने चिपका दिया है, कुछ अलग से इन्होंने नहीं बताया है। जो यही पुराना डेटा था जो कि इन्होंने सितंबर में बताया था, वही रिप्लाई इन्होंने अभी जो लेटेस्ट में 8 जनवरी की आरटीआई है उसमें इन्होंने बता दिया। तो इसका अर्थ यह है कि इन्होंने इसमें कुछ नया जानकारी नहीं बताया, बस वही लगभग बता दिया जो इन्होंने सितंबर में रिप्लाई दिया था। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आरटीआई में अगर कम पोस्ट बताए जा रहे हैं तो उतने ही आएंगे, क्योंकि कभी कभी बाद में जब एसएससी रिपोर्ट करता है, उनको नोटिस देता है कि फाइनल कितनी वैकेंसी रिलीज करनी है, तब जाके वो जो है अपना टोटल वैकेंसी का डेटा कलेक्ट करते हैं और एसएससी को जो है वो रिपोर्ट करते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग ये ना समझिए कि वैकेंसी कम आएगी। बाकी एचसीएम वालों का देखिए, इन्होंने 280 पोस्ट तो बताए हैं, किंतु पूरी संभावना है कि 350 से ज़्यादा ही पोस्ट आएगी। लगभग 400 के आसपास जो है वो एचसीएम की वैकेंसी रहेगी। तो एचसीएम वाले 400 के आसपास उम्मीद कर सकते हैं, और कांस्टेबल वाले जो हमें लगता है कि शायद इसी के आसपास आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर 8000 पोस्ट वैकेंट है तो ऐसा नहीं है कि 3000 केवल एसपी एसआई होंगे, सबसे ज़्यादा कांस्टेबल ही होंगे। तो कम से कम कांस्टेबल का जो ये डाटा है 5512, इसी के आसपास कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिलेगी, और एचसीएम की जो वैकेंसी है वो 400 के आसपास देखने को मिलेगी। तो एचसीएम वाले अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एचसीएम में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि जॉब प्रोफाइल बेहतर होता है, लेवल 4 की जॉब होती है, तो इसलिए थोड़ा सा तो अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। और कांस्टेबल वालों के लिए जो है वो बेहतर अपॉर्चुनिटी है, उनकी जो है 5500 के आसपास ही पोस्ट देखने को मिलेगी, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि आरटीआई में जिस तरीके से इन्होंने घुमाया है, इससे पहले की आरटीआई मैं आपको दिखा दूंगा, तो उसमें इन्होंने 11000 पोस्ट बताया था, फिर इन्होंने 5000 बताया, फिर अभी जो है 2500 बता रहे हैं। तो अलग अलग ऑफिस में जो उनके पास रहता है वही ये रिप्लाई दे देते हैं, किंतु पूरी संभावना यही है 5500 के आसपास आप लोगों के कांस्टेबल के पोस्ट देखने को मिलेंगे। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। बाकी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।